शांब सदाशिव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अपनी समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में हरियाली तीज कब है, हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है, व्रत का महत्व क्या है तथा कथा क्या है। आइए इस अंक में आज हम जानते हैं। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामना। हरियाली तीज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। विवाहित और अविवाहित लड़कियां दोनों ही इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व बहुत खास होता है। हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। हरियाली तीज को श्रवणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं शिव जी जैसा सुयोग वर पाने के लिए व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं हरियाली तीज की डेट के साथ पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। हरियाली तीज 2025 में 27 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार श्रवण शुक्ल तृतीया तिथि 26 जुलाई को रात 10:41 से शुरू होगी और यह तिथि 27 जुलाई को रात 10:41 पर तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो शाम 4:23 से शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 5:40 तक रहेगा। रवि योग में पूजा पाठ करना और व्रत रखना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। हरियाली तीज का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन का प्रतीक है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। उन्होंने 108 जन्मों तक तपस्या की और उसके बाद भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस दिन पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जो महिलाएं इस दिन सच्चे मन से पूजा करती हैं, उनका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं। वे उनसे अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में सबसे पहले भगवान शिव को गंगाजल या पवित्र जल से अभिषेक करना चाहिए। फिर माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चुनरी जैसी चीजें अर्पित करें। इन चीजों से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और समृद्धि आती है। अब जान लेते हैं हरियाली तीज का महत्व। सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना विशिष्ट महत्व होता है। वर्ष भर में महिलाओं द्वारा अनेक प्रकार के व्रत रखे जाते हैं और इन्हीं व्रतों में से एक हरियाली तीज का प्रसिद्ध व्रत है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सावन के महीनों में जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है या फिर जब धरती ही हरी चादर से ढक जाती है, उस समय हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। शिव पुराण में हरियाली तीज का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पुण्य मिलन हुआ था, इसलिए इस व्रत को विवाहित स्त्रियों के लिए बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती के लिए व्रत कर एवं उनका पूजन अर्चन करती हैं। इस व्रत को मुख्य रूप से पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि तीज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने के लिए श्रेष्ठ होता है। इस दिन शिव और माँ पार्वती की पूजन से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन महिलाओं के मायके से आने वाले वस्त्र ही धारण करने चाहिए, साथ ही मायके से आई हुई श्रृंगार की वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। यह सब हरियाली तीज की परंपरा है। तीज के त्योहार को साल में 3 बार मनाया जाता है, जो इस प्रकार है: हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज। अब जान लेते हैं हरियाली तीज से जुड़ी कुछ परंपराएं। श्रावण माह में आने वाले त्योहारों को नवविवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मायके बुलाया जाता है।
हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा मनाने की परंपरा है। इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार सामान, मेहंदी और मिठाइयाँ आदि भेजी जाती है। इस दिन तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। वैवाहिक महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। साथ ही हरियाली तीज पर पैरों में अलता भी लगाया जाता है। यह सुहागिन महिलाओं की सुहाग की निशानी मानी जाती है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी सास के पैर छूकर उन्हें सुहाग देती हैं। अगर सास नहीं हो तो सुहाग जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को दिया जा सकता है। इस अवसर पर महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मां पार्वती की पूजन करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं खेत या बाग में झूले झूलती हैं और लोकगीत गाती हैं। अब जान लेते हैं हरियाली तीज की पूजन विधि। हरियाली तीज के दिन घर की साफ सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाया जाता है। एक चौकी पर मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश और मां पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें। मां पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है। इस दौरान महिलाओं द्वारा जागरण एवं कीर्तन भी किए जाते हैं। अब जान लेते हैं हरियाली तीज व्रत कथा, क्योंकि कोई भी व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाते हुए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपको राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वत राज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुना दिया। लेकिन जब तुम्हारे इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुलता मन की बात अपनी सहेलियों को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाया दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देंगी और वहां जाकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल करवा दिया, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार किया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह करा दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्रियों को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगा उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा।
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादा लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती कहती है कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था।